अब ये दोनों काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते इन्होंने कहा यार काफ़ी देर हो गई, हमारा दोस्त तो अभी तक लौटा ही नहीं है, नमक लेने गया था। तो इन्होंने सोचा कि चलो बुढ़िया के यहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया नमक देने में। अब वो बुढ़िया के वहाँ पहुँचे, बुढ़िया से पूछा कि भाई हमारा दोस्त आपके पास आया था नमक लेने, तो क्यों अभी तक वो वापस नहीं आया, उसको आपने नमक दिया नहीं दिया, क्या माजरा है टोटल बताओ तो सही। तो बुढ़िया ने कहा कि भाई वो नमक लेने थोड़ी आया था, वो तो हीरों की थैली मांगने के लिए आया था, और मैंने हाथ हिला के तुमसे पूछा भी तो था, तुमने कहा था दे दो, तो मैंने उठा के उसको दे दी। अब वो जो दोनों दोस्त थे ना वो सर पकड़ कर रह गए कि भाई हमारा जो अमीर बनने का सपना था ना वो हमारे दोस्त ने चकनाचूर कर दिया, और वो वहाँ से भाग चुका था। अब ये दोनों जो थे वो उनको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें, वो बुढ़िया पे गुस्सा करने लगे। बूढ़ी औरत पर बेइंतहा गुस्सा किया कि तुम्हें हमने कहा था कि जब तक हम तीनों ना आए तुम थैली मत देना। तो बूढ़ी औरत ने कहा भाई मैंने तुमसे पूछा था। उन्होंने कहा हम तो समझे कि नमक का पूछ रही हो। तो बूढ़ी औरत ने कहा मुझे क्या पता कि तुम नमक की बात कर रहे हो, नमक का तो मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स नमक लेने आया होगा। अब ये जो दो दोस्त थे ना इनको बड़ा गुस्सा आया बूढ़ी औरत पर, और इन्होंने फैसला किया कि हम इसको ना काजी के दरबार में लेकर जाएंगे और ये फैसला ना काजी ही हल करेगा। वो इस बूढ़ी औरत को पकड़ा और काजी के दरबार में लेकर आ गए। अब काजी तो बहुत समझदार हुआ करते थे। काजी ने सबका मुद्दा सुना, बुढ़िया का भी सुना और इन लोगों का भी सुना, और दोनों का मुद्दा सुनने के बाद काजी ने फैसला सुनाया। काजी ने बुढ़िया को कहा कि तुम्हें उस शख्स को थैली देनी ही नहीं चाहिए थी। जब इन्होंने कहा था कि हम तीनों आएंगे तो तुम्हें थैली इन तीनों को ही देनी चाहिए थी, तुम्हें उस शख्स को थैली देनी नहीं चाहिए थी, इसलिए गलती तुम्हारी है। और तुम जो है जितने भी उन हीरों की थैली की मालियत थी इन लोगों को दोगी। तो और इसके बाद काजी ने इन दो दोस्तों को कहा कि भाई चूँकि शर्त ये थी कि तुम तीनों आओगे तो ही हीरों की थैली मिलेगी, तो अब एक काम करो, तुम तीनों ही आओ तो हीरों की थैली तुम्हें ये बूढ़ी औरत देगी, और जब तक तुम तीनों नहीं आओगे ना तब तक ये हीरों की थैली ये बूढ़ी औरत नहीं देगी। अब ये सुनकर जो सारे दरबार में जो लोग बैठे हुए थे, काजी के दरबार में वहाँ बैठे हुए थे, वो बड़ा खुश हुए कि काजी का फ़ैसला बिल्कुल अनोखा किस्म का फ़ैसला था कि बुढ़िया को भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी और इन लोगों को भी कह दिया कि भाई उस तीसरे बंदे को लेकर आओ, क्योंकि शर्त में ये चीज़ तुमने रखी थी कि जब तक हम तीनों नहीं आएंगे तब तक तुम अशरफियों की थैली किसी को भी नहीं दोगे। तो इस वाक़ये से हमें सबक ये मिला कि कभी भी किसी भी किस्म के मामलात हों, चाहे रुपए पैसे के हों या किसी भी चीज़ के हों, हमें खूब अच्छी तरीके से छानबीन कर लेनी चाहिए, किसी भी किस्म की गलत फहमी को जगह ना मिले। इसीलिए पहले से ही खूब अच्छे तरीके से छानबीन करके तहकीक करके वो काम करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब किसी की अमानत का मामला हो। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।